ये तस्वीर है बागडोगरा बिहार मोड़ की, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन का लोग बड़े ही ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का जो राज्यव्यापी है दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। हालांकि आज हम आपको यह भी बता दें कि तीज का पवित्र पर्व भी आज मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए होता है और कई राज्यों में कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी के लिए इस व्रत का को करती हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बागडोगरा बिहार मोड़ से लॉकडाउन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें लगभग बंद है। कुछ सरकारी या फिर महत्वपूर्ण वाहन जो हैं वो सड़कों पे नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि लॉकडाउन में क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये तस्वीर जो है वह काफ़ी कुछ बयां कर रही है। सिलीगुड़ी से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमने अपने विभिन्न जगहों की तस्वीर दिखाई, लेकिन बागडोगरा में भी लॉकडाउन के नियमों का बड़ी ही कठोरता के साथ लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अब लोग ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद जो संख्या है कोविड पेशेंट की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के क्या फ़ायदे? हालांकि फ़ायदे और नुकसान की हम बात फ़िलहाल नहीं करेंगे, लेकिन जो बागडोगरा बिहार मोड़ की तस्वीर है इस वक्त हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं और हम आपको यह भी बता दें कि ये वही बागडोगरा है जहाँ पे हमेशा ही हलचल रहती है, शोरगुल रहता है। लेकिन ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कोरोना का कहर शुरू नहीं हुआ था। कोरोना का कहर ने ऐसा कहर बरपाया है कि ज़िंदगी सिमट गई है, लोग घरों में रहने के लिए विवश हो गए हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, स्टूडेंट्स के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग यही कह रहे हैं, बुद्धिजीवी यही कह रहे हैं कि ये साल जो है वो सर्वाइवल है, यानी कि सिर्फ जीवित और सुरक्षित रहने का ये वर्ष है। और उम्मीद की जा रही है और उम्मीद पे, जैसे कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद ऐसी ही की जा रही है कि ये एक वक्त जो है, एक लंबी अवधि हमने गुजार ली है, कुछ गिने चुने महीने रह गए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ही दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने का ये जो सिलसिला है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदारी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। कुछ पुलिस के जो लोग हैं हम आपको बता दें, हालांकि पुलिस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी देर से हम यहाँ पे देख रहे हैं दुकान जो है वो लोगों ने खुद ही बंद किए हैं। सड़कों पे आवाजाही जो है लोगों की लगभग ना के बराबर ही है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि कुछ सरकारी वाहन या फिर जो महत्वपूर्ण ज़रूरत के लिए लोग ही घर से निकल रहे हैं, अन्यथा लोगों की जो भीड़ भाड़ है या ज़िंदगी को सड़कों पे इस वक्त कम ही देखा जा रहा है। बागडोगरा बिहार मोड़ की तस्वीर हम आपको इस वक्त कैमरे में दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्यव्यापी लॉकडाउन का यह दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। बिहार मोड़ में भी ये जो बागडोगरा का इलाका है बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहीं से तीन जो कैंटोनमेंट है यहाँ से उनकी जुड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ही दूरी पे यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब जो स्थिति इस वक्त हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं वह थोड़ी सी भिन्न है। देखिए, एक चीज़
जो कई दफ़े हमारे दर्शक ये लिखते हैं कि लॉकडाउन से गरीबों को की सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है, इस बात को हम भी समझते हैं कि लॉकडाउन से जो प्रत्येक दिन कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रत्येक दिन वो मेहनत करते हैं, दिन भर पैसा जोड़ते हैं, तब जाके उनके यहाँ जो है शाम को चूल्हा जलता है और रोटियां सेकी जाती हैं, सब्ज़ी थोड़ी बहुत जो जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी महामारी है जो गरीब और अमीर दोनों को बराबर ही संक्रमित करने की क्षमता रखती है। ऐसे में लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है, ये कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि इसका प्रभाव कम या ज़्यादा सभी पे पड़ रहा है। बच्चों के बारे में आप सोचिए, उनकी पढ़ाई जो है वो कितनी ज़्यादा हैम्पर हुई है। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो डिग्री वाले बच्चे हैं, सभी इससे परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त हमने आपको जैसा यही कहा है कि ये सर्वाइवल ईयर है, बड़े बुजुर्ग ये कह रहे हैं, बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं, तो किसी तरह बस यही करना है कि ये जो साल है वो कट जाए, क्योंकि एक के बाद एक आपदा आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भारी बारिश की वजह से जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, हमने वह भी दिखाया, लेकिन उन सबसे हमने किसी की कल्पना नहीं की थी कि कोरोना का कहर इस तरह से लोगों की ज़िंदगी शत विशत कर देगा। तो ऐसे में बार बार ये सवाल उठाना कि इससे सिर्फ गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, ये हम भी समझते हैं, लेकिन सरकार के लिए गरीब और अमीर ये दोनों की हिफाजत जो है सरकार के लिए अभी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। और ऐसी ये सिर्फ सरकार की जो जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारे भी जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो कि जनहित में लिया जा रहा है उसका हम सम्मान करें। पूरी तस्वीर हमने आपको बागडोगरा एयरपोर्ट मोड़ से दिखाई है, जहां पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में कैद रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इस वक्त जो है वह सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भीड़ भाड़ का हिस्सा लोग बनने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सामने दुर्गा पूजा है, काली पूजा है और गणेश चतुर्थी, आप ये सोचिए कि हर वर्ष अब बंगाल में भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक लय में जो चीज़ें चल रही थी, सभी कुछ बिगड़ गया है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है लॉकडाउन का, उसका ईमानदारी से पालन करने की कोशिश कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।